गंगापुर सिटी में कहा जा रहा है कि भाई अगर जाम से जाम की स्थिति से अगर आपको निपटना है, इसका अगर स्थायी समाधान चाहिए, तो यहाँ पर लोगों का कहना है कि भाई जो बस स्टैंड है उसे शहर से बाहर भेज दो। अब चाहे से वो रोडवेज बस स्टैंड हो, चाहे से वो प्राइवेट बस स्टैंड हो, तो इनको बाहर भेज दो और जाम से निजात मिल जाएगी। अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, ये सबसे व्यस्त चौराहा है गंगापुर सिटी शहर का, ये उदय मोड़ सर्किल। मैं यहाँ अभी बीच में खड़ा हुआ हूँ और हम यही देखने के लिए आए हैं कि वास्तव में अगर आप बस स्टैंड को यहाँ से बाहर भेज देते हो तो वास्तव में इससे जाम से निजात मिलता है, नहीं मिलता है। अब ये बताओ कि आपने यहाँ पर व्यवस्था क्या कर रखी है? क्या टेम्पो को बीच सड़क में अपन को रोकना है? क्या बस को यहाँ पर रोकना है? आपने एक तो सर्किल इतना बड़ा बना दिया, इस सर्किल का मतलब क्या था? या तो इसको कम कर लिया जाए या फिर टेम्पो वालों को जगह दे दी जाए कि भैया तुमको यहीं पर ही आकर के केवल खड़े होना है। ऐसा नहीं है कि अपन को आकर के खड़ा करके और अपन चल दी। यहाँ पर संख्या सीमित है ही नहीं है, ना तो आप स्टैंड बनाकर दे रहे हो, ना इनकी संख्या पर नियंत्रण कर रहे हो। अब ये देखो एक और बस आ गई, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, अब बस यहाँ पर आकर के रुक गई। अब ये जो बस है यहाँ पर ये लिखा हुआ है राजस्थान राज्य परिवहन से संबंधित। अभी हम खड़े हुए तो ज्यादा देर रुकेगी नहीं ये बस, अभी तो सीधी जाएगी। लेकिन आप देखो कि यहाँ पर ये पूरा की पूरा जो चौराहा है वो ऐसे ही गिरा रहता है। यहाँ पर खड़े हो गए, यहाँ से अगर कोई निकलेगा वाहन तो यहाँ पर आकर के वो जाम हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे एक बार यहाँ पर जो भी लोग है ना उनसे जानने की कि वास्तव में यार गंगापुर सिटी में जो इतना भयंकर जाम लगता है उदय मोड़ सर्किल पर, आखिर उसका असली कारण क्या है? क्या वास्तव में वहां से रोडवेज बस स्टैंड को और निजी जो बस स्टैंड है, प्राइवेट बस स्टैंड, उसे हटा दिया जाए ताकि समस्या का निवारण हो सके? क्यों मैं साथी से कहूँ एक बार फिर घुमाए देखो। अब ये दो बस निकल रही है, अब आप देखो कि एक ही ओर से घूमते हुए दोनों बस निकल रही है। मैं कहूंगा धीरे धीरे यहाँ पर आए, दोनों जो बस है और एक बस यहाँ पर है। अब ये देखो ये स्थिति है, यहाँ पर रुक गई है बस थोड़ी देर आकर के। अब यहाँ पर देखो कितनी जगह है। अब या तो इसको घूम करके आना चाहिए था, बस को यहाँ पर रोक लिया, एक बस उसको देख करके वहां रुक गई, वहां पर ठेला लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है। रुके रहो, तुम खड़े रहो, 1 घंटे तक खड़े रहो, पीछे चाहे से वो जाम लग जाएगा, इतनी बड़ी स्थिति हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर ये आकर के इन्होंने खड़ा कर दिया तो यहाँ पर जाम लगा हुआ है। आप लोग यही रहते हो क्या बेटा? यही रहते हो क्या आप लोग? रोज आना जाना होता है या आज ही आ रहे हो? रोज जाना। मतलब कैसी व्यवस्था देखी तुमने ये इस सर्किल पे? क्या सुबह ही तो बहुत ज्यादा है, इस पे वो हो जाता है जाम, सब बहुत हो जाता है जाम। ये क्यों हो जाता है? ये रोड की वजह से थोड़ा। आपको क्या लगता है? लोग कह रहे हैं कि बस की वजह से हो रहा है, कोई कह रहा है टेम्पो की वजह से हो रहा है, कोई कह रहा है सड़कें चौड़ी नहीं है। आपको क्या लग रहा है? आप रोज आते जाते हो? नहीं, इसकी वजह से हो रहा है बसों की और ज्यादा एकदम। आप भी रोज आते जाते हो? नहीं, मैं तो कभी कभी आता हूँ, लेकिन जाम लगता है यहाँ पे। एनी टाइम के अकॉर्डिंग सड़कें चौड़ी होनी चाहिए, साफ सफाई भी रहनी चाहिए, गंदगी भी काफी रहती है और यहाँ पे भी गंदगी हमेशा रहती है। गंदगी तो है, लेकिन अपन जाम की बात कर रहे हैं आज केवल, कि जाम क्यों लग रहा है, कारण क्या है असली इसका? क्योंकि सर वक्त के साथ में साधन बढ़ चुके हैं, हर घर में एक साधन है तो ट्रैफिक लगता है और सड़कें चौड़ी नहीं है इतनी जो ट्रैफिक को की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पे, रोड बत्ती भी नहीं है यहाँ पे जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके बस्ती। ये सर इस कारण तो ये मंडी है ना, इसकी वजह से हो रहा है। ये खड्डा है ना, इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि अंदर से साधन आते हैं तो एक तरफ से निकलते हैं, इधर से नहीं निकलते, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है। बच करके उनको इधर ही आना पड़ता है। हाँ, एक ही वो थोड़ा सा के उसमें से निकल नहीं पाते, या तो निकलेगा या जाएगा, एक ही हो सकता है, इस वजह से जाम लगा हुआ जाता है। भैया ने कहा यहाँ पर 2 बाइक पर रुक गए, मैं तो बात करना चाहूंगा। हाँ, मैं यहीं रहता हूँ, तो यहाँ पर पूरे यहीं रहा हूँ प्रधान के पीछे। रोज आते जाते हो फिर तो? यहाँ डेली आता जाता हूँ। इतना गंदा जाम लग रहा है, क्या जाम इसलिए लग रहा है ना, एक पुलिस वाले इनको केवल चालाना से मतलब है, चालान करने होते हैं तब तो ये लग जाते हैं यहाँ पे, उसके अलावा इनको कोई मतलब नहीं है। ट्रैफिक जाम हो, पब्लिक मरे, कुछ भी हो, इनको किसी देखते हो आपकी नजर से समाधान क्या है? समाधान कुछ नहीं है। समाधान तो जब ये ट्रैफिक वाले अगर ये चाहे ना तो सब कुछ समाधान संभव है, पर यही नहीं चाहते। अब ये देखो ऑटो लाइन से खड़े हैं, कोई कहने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। खड़ा होने के बाद तमाशे देख रहे हैं, कोई मतलब है क्या? खड़े होने के बाद तमाशे देख रहे हैं। एक बार मैं साथी से कहता हूँ वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस ऑफिस है उधर भी कोई व्यवस्था नहीं, एक गाड़ी यहाँ से निकल के आ रही है, साथी से कहूँगा थोड़ा नीचे दिखा दे, यहाँ बीच में खड़ा हूँ, यहाँ दिखा इधर आकर ये स्थिति है। अब इनका कोई घड़ी दोरी नहीं है, तुम कहीं से भी निकल लो, कहीं से भी आ जाओ। ये भाई साहब गाड़ी को यहाँ से निकालना, अब कोई खड़ा रहता है तो कोशिश करता है यार इधर जानी है, इधर से आ गई, एक भी इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, कहीं भी घुस जाओ मतलब जाम लगेगा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए जिस व्यक्ति को यहाँ पर लगाया गया है, अगर वो व्यवस्था को नहीं संभालेंगे तो ऐसे ही जाम लगा रहेगा।
चाहे प्राइवेट बस ले जाओ, चाहे आप रोडवेज बस स्टैंड को उठा करके बाहर ले जाओ, ऐसे करते करते तुम कहोगे टेम्पो स्टैंड को बाहर ले जाओ, फिर कहोगे कि अपने घरों को भी बाहर ले जाओ। मतलब पब्लिक करे तो करे क्या, बाद में तुम कहने लगोगे अपने घर भी बाहर बना लो तुम शहर से। मतलब ये कोई बात होती है कहने की तुमको व्यवस्थाओं को सुधारने की जरूरत है। मतलब ये प्रशासन की नाकामी है। और मैं कहूंगा प्रशासन के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनकी भी 60 लोग चुने गए गंगापुर सिटी के लिए। मैं चैलेंज कर रहा हूं द एक्सपोजर के माध्यम से कि वो आकर के जनता के सामने रखें कि आपने अपने बीते 5 सालों में कितनी बार ट्रैफिक की व्यवस्था को सुधारने के लिए ट्रैफिक पुलिस के साथ में आप बैठे। कितने ऐसे जनप्रतिनिधि है, कैसे ऐसे वो पार्षद है जो 60 थे वो आकर के बैठे और उन्होंने समस्या का समाधान करने की सोची हो। आप केवल बैठे बैठे कह देते हो। अब यहाँ पर ये क्या अकेली व्यवस्था को संभालेंगे क्या? आप भी तो जिम्मेदारी बनती है, आपको किस लिए चुना गया भाई है? तो अब बस एडीएम स्तर की मीटिंग हो गई, एसपी स्तर की मीटिंग हो गई, कभी कह दिया गया कि आप बस स्टैंड को बाहर कर दो, कभी कह दिया गया इसको बाहर कर दो, फिर धीरे धीरे आने वाले समय में कह दोगे कि भैया अपने घरों को बाहर बना हुआ। मतलब ऐसे व्यवस्थाओं को सुधारोगे आप लोग इस तरह से? पूछते अपन लोगों से बात करेंगे। और मैं साथी से कहूंगा इधर आए। रोज आते जाते हो कि भैया आप लोग? हाँ, रोज आना होता है। अच्छा, तो कहाँ रहते हो वैसे आप? मैं एक्चुअली करौली से हूँ, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा है कि ट्रैफिक की समस्या बहुत ज्यादा है, रोडें खराब हैं, सबसे बड़ा मेजर कंसर्न ये। केवल आज अपन ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो जाम लगता है वो बस की वजह से लगता है। आपने क्या देखा है? आप कब से आते जा रहे हो? सर मेरे को 1 साल हो गया, बस तो नहीं लेकिन सारे वाहन है, टेम्पो छोटे सबका ही बोलोगे, अकेले बस का कोई रीजन नहीं होता। लेकिन क्या है, ट्रैफिक पुलिस का व्यवस्था का थोड़ा सा अभाव है। भैया कह रहे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था का कैसे क्या समाधान देख रहे हो आप अपने स्तर से? सर एक तो ट्रैफिक का एक रूल रेगुलेशन होता है कि इस रास्ते से जाना चाहिए, उस रास्ते से जाना चाहिए। और सेकंड वन की जो गाड़ियां हैं, आप बोल रहे हैं बस है, उनका टाइमिंग एक होना चाहिए कि इसके बाद नहीं हो, जैसे कि वन वे, जिससे कि सुविधा मिले। बहुत अच्छी बात है। और क्या सोचते हो आप, कैसे होगा समाधान? सर वो गवर्नमेंट का काम है, मेरा अपना जो नहीं, फिर भी लेकिन सुविधाएं तो अपने लिए ना, व्यवस्थाएं तो अपने लिए। भाई यहाँ पर गवर्नमेंट तो आने से रही, आप जैसा चाहेंगे बोल के बताएंगे, प्रशासन को 10 बार वो करना पड़ेगा। तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि आप रोज आते जाते हो, प्रशासन आता जाता नहीं है भाई, बहुत तो ऑफिस में बैठे हुए, आपको आना जाना है, आपको अपना काम करना है, तो आपने ज्यादा महसूस किया है बजाय उन वो 40 लोग जो वहां मीटिंग में बैठ करके तय कर लेते हैं। तो इसलिए आप बताओ कि आप क्या समाधान सोचते हो? सर सबसे बड़ा तो यही है, जो बसेस आप बोल रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हो जिससे कि इनका आवागमन हो, क्योंकि ये एक लग जाता है। और दूसरा यहाँ पे सबसे बढ़िया जो रोड है, जो वो सही नहीं बनी हुई है, आधी रोडें बनी हुई आधी खराब है, तो वही एक कंसर्न है। क्योंकि रास्ता ही नहीं बचता तो फिर ऑब्वियसली बात है दोनों को ही निकलना होता है, वन साइडेड टू साइडेड, तो वही एक कंसर्न है यहाँ पे। बढ़िया, और बात करते हैं अपन। आ जाओ टेम्पो वालों के पास ही चलते हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं भाई। हाँ आ जाओ, साथी से कहूंगा मैं, यहाँ पर एक बार दिखा है ये अपन यहाँ पर आकर के टेम्पू खड़ा करते हैं, तो क्या अपने लिए यहाँ पर स्टैंड की व्यवस्था नहीं है क्या? स्टैंड की व्यवस्था यही है, व्यवस्था। यही व्यवस्था है? हाँ। तो इसके लिए क्या अपन पैसे वैसे देते हैं क्या? नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं देते। कोई पैसा नहीं देते। तो आपको नहीं लगता कि यार अपने यहाँ खड़े कर लेने से जाम की समस्या हो जाती है? नहीं, साइड में खड़ा करते हैं, जाम की समस्या नहीं। साइड में तो नहीं हो आप, अभी अभी सड़क के बीच में, साइड तो वहां रहेगी दुकान के वहां पर। बिल्कुल साइड में खड़े हुए, साइड में खड़े हुए बिल्कुल। आप बोलते नहीं हो कि अपने अध्यक्ष को कि यार ऐसी कोई व्यवस्था बने कि हमको भी बार बार ऐसे सुनने को मिलता है? अभी फिलहाल में अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष नहीं है फिलहाल में। अच्छा, अभी अध्यक्ष नहीं है यहाँ पर आप लोग? हाँ जी। चलो बढ़िया है। चलो और देखते हैं अपन, बात करते साथी से कि यार ये वास्तव में समस्या है ही क्या। मैं साथी से कहूंगा इधर आ जाओ। ये सर आप यहीं रहते हो क्या? यस, हाँ यस। आप ये बताएं कि ये जो चौराहा है ये सबसे व्यस्ततम चौराहा है, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जाम का कारण क्या है? ये जयपुर में टोंक फाटक है ना, ऐसा चौराहा है ये। और इसमें जाम का कारण ये है कि पुलिस वाले कुछ बैठे रहते हैं अंदर, और एक ये सकड़ाई है। ये क्या है कि टूटने चाहिए ये दुकानें और चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि अनाज मंडी और सब्जी मंडी दोनों का वो है संगम। और यहाँ पे चौराहा है सबसे बड़ा गंगापुर का, करौली, हिंडौन, नांदोती और फिर गंगापुर का इधर का मार्ग, बिल्कुल सही। ये खाटू श्याम का मंदिर है, और फिर इधर सवाई माधोपुर का मार्ग, ये सब रास्ते। और यहाँ पर बिल्कुल अव्यवस्था है। मैं ये जानना चाह रहा था सर, जैसे आपका अनुभव बहुत ज्यादा रहा होगा, आप ये बताएं केवल कि जैसे लोग कह रहे हैं कि प्राइवेट बस स्टैंड को बाहर ले जाओ, रोडवेज बस स्टैंड को बाहर ले जाओ, उससे कोई मतलब यहाँ चौड़ाई होना चाहिए। तो प्राइवेट बस स्टैंड को बाहर ले जाओगे, जब क्या होगा, पब्लिक तो यहीं रहेगी, पब्लिक तो यहीं रहेगी, पब्लिक कहाँ जाएगी, है कि नहीं? प्राइवेट बस स्टैंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये लोग व्हीकल आ रहे हैं, अब ये मार्ग चौड़ा नहीं है, इसलिए तो यहाँ एक बार दिखाए, देखो वहीं से होकर के वो ट्रक निकल गया,
है ना। तो यानी कि घुमाव की जगह भी वही और यहाँ से भी जाने की जगह यही है। ट्रक खड़ा हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। और जब सब्जी जब माल आता है ना ये मंडी में, जब ये क्या है कि ट्रॉली वगैरह का एक जाम लग गया ना तो पूरे चारों चौराहे का जाम लग जाएगा। हाँ, पूरा गंगापुर 2 घंटे के लिए ब्लॉक हो जाएगा। जैसे कल भी यहाँ पर लगा था। हाँ, अगर कोई पेशेंट रिया हॉस्पिटल में जाना चाहे तो यह दम तोड़ देगा, या बड़े हॉस्पिटल में जाएगा तो वहाँ दम तोड़ जाएगा क्योंकि रास्ता बंद है। यानी कि मेन समस्या ये नहीं है कि तुम बस स्टैंड को बाहर ले जाओ। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को वहाँ जाना है बड़े हॉस्पिटल में तो ये रास्ता जाम है तो बाईपास होकर के इधर होकर आना पड़ेगा, 2 घंटे लगेंगे। हाँ, बाईपास होकर आना पड़ेगा। कौन से बाईपास की बात कर रहे हैं? नहीं, ये मार्ग चौड़ा होना चाहिए। बाईपास वो जो ये अपने नादोती वाला बाईपास होकर के इधर होके आना पड़ेगा, और कोई सुविधा नहीं है। अभी जैसे हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे वहां पर, तो उसका कहना था सर जो आपने कहा वही वो कह रहे थे कि एक तो सर पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है सही, ट्रैफिक पुलिस की। भाई अगर वो चाहे एक व्यक्ति खड़ा होकर के ड्यूटी दे तो मजाल है कि कोई अपने रास्ते से इधर से उधर हो जाए। हाँ बिल्कुल। और ये टैक्सी वाले कोई पैदल वाला जाएगा तो उसके ऐसे टक्कर देने की सोचेगा, क्योंकि अरे यार बैठेगा तो बैठेगा, नहीं बैठेगा है नहीं। इसलिए यहाँ व्यवस्था है। एक तो रास्ता भी सकड़ा है, रास्ते की सकड़ाई। इन्होंने कहा भाई एक तो रास्ते की सकड़ाई है, दूसरा ट्रैफिक पुलिसिंग की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए। 10 फीट इधर अंदर जानी चाहिए, ये है मेन कारण। फिर उससे क्या होगा? उससे ये होगा सकड़ाई नहीं होगी और व्हीकल चले जाएंगे। टेम्पू चलाते हो? हैं? कहाँ है टेम्पू? टेम्पू अच्छा, तो ये अपन यहाँ पर जब जैसे आपने टेम्पू खड़ा कर दिया, तुम्हारे पीछे ये और भी टेम्पू खड़े हो गए, तो ये जाम की स्थिति अपन से नहीं बन रही है क्या? नहीं, टेम्पू वाले इनकी तो बन रही है, लेकिन अब करा क्या भाई साहब। नहीं तो अपन इनको बीच की जगह से बगल में तो लगा सकते हैं। दुकान ने तोड़वा दो ना आप, दुकान ने तोड़वा दो। तो दुकान में टेम्पू थोड़ी लगाएंगे अपन, सड़क के बगल से लगाएंगे ना। देखा वाली भी तो नहीं हो रही है इनकी। अपने लिए क्या जगह निर्धारित नहीं कर रखी है क्या? कर रखी है, लेकिन लोग वहाँ मानते नहीं, पालन नहीं करते है ना, इसलिए। तो इसलिए फिर अपन को भी खड़ा करना पड़ता है। पेट के लिए तो करना पड़ेगा ना, और कोई देखा वाली नहीं हो रही है। ये पुलिस नहीं कहती अपन से कि यार तू क्यों खड़ा कर रखा है यहाँ पर? कहती है लेकिन मानते नहीं है ना ये। इनको कोई कागज बनना चेक नहीं होते, इनके कागज बनना चेक हो जाए ना इनके। किसके कागज पन्ने चेक हो जाए? ये गाड़ी उनके तो आधे ही बंद हो जाएंगे ये। आधे तो वैसे ही बंद हो जाएंगे। आधे के कागज बनना नहीं है तो चल रही है। मतलब तुम्हारा कहना ये, एक तो टेम्पो की संख्या बहुत ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गई। इनका मतलब कागज चेक करा जाए, लाइसेंस चेक करा जाए, ये है मसला। लाइसेंस किसी के पास में बहुत कम है, 10% भी नहीं है। आधी गाड़ी इनके चेसिस नंबर नहीं है इनमें, फर्जी गाड़ी बहुत चल रही है यहाँ। ये भाई कह रहा है, क्या नाम है तुम्हारा? साबुद्दीन है मेरा नाम। तो ये कह रहा है कि भैया टेम्पो की संख्या इतनी ज्यादा हो गई, अगर ढंग से चेक किया जाए तो क्योंकि आधे से ज्यादा तो वैसे ही बंद हो जाएंगे। ठीक है सर, गंगापुर से ही आप? ये यहाँ की जो स्थिति अपन देख रहे हैं, ये जो चौराया है, ऐसा कहा जाता है गंगापुर का सबसे व्यस्ततम चौराया है और यहाँ पर हमेशा जाम की स्थिति रहती है। आपको क्या लगता है कि इस जाम का सबसे बड़ा कारण क्या है? देखो, सबसे बड़ा कारण तो ये, एक तो ये स्कूलों की जब छुट्टी होता है ना, सब बसों का आना जाना, सब बस आती जाती है। खाटू श्याम जी का मंदिर, इसका बहाव आना, मंडी में यहीं पर रहती है, इसका आना जाना, इधर नादोती रोड, हिंदौन रोड, सबका बहाना रहा। समस्या था जगह कमी, और जब इकट्ठा एक दूसरे को कोई कंसेक्ट एरिया नहीं, कहीं भी टेम्पो वाले, बस वाले, मोटरसाइकिल वाले घुसा देते, तो एक बार जाम फंसा, किलोमीटर तक भीड़ लग जाती। हाँ, इनका कहना है एक तो बड़े वाहन आते हैं, जैसी स्कूलों की छुट्टी हुई तो एक साथ बड़ी बसें आएंगी, तय है वो। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो आने जाने वाले वाहन है सर, ये बस का कारण बताते हैं लोग। ये कहते हैं कि अगर यहाँ से ये जो निजी बस स्टैंड है, रोडवेज बस स्टैंड है, वो गंगापुर से बाहर चला जाए तो ये ट्रैफिक की समस्या खत्म हो जाए। कितनी सही बात है ये? तो बिल्कुल सही है साहब। जैसे दूर बस स्टैंड हो जाएगा तो यहाँ पर बस आना जाना बंद हो जाएगा, तो उससे थोड़ा निजात तो मिलेगी, छुटकारा कम में हो जाएगा। भाई देखो, जैसे दूर हो गया तो ये बस वगैरह आने जाना कम हो जाएगा। अब जो बस वाले भी आके डांट देते हैं, करौली वाला डांट देगा, कभी सिकंदरा वाला डांट देगा, तो 5-5, 10-10 मिनट स्टॉपेज रहेगा, तो दूसरा हॉर्न बजाएगा, गाड़ी बजाएगा, फिर जगह कंसेंट एरिया कम है ना। फिर यहाँ पर कल यहाँ पर 2 घंटे तक जाम लगा रहा था, लोग कह रहे थे कि टेम्पो की संख्या भी ज्यादा होगी है, ट्रैफिक पुलिस का कोई नियंत्रण नहीं रहा। ये बात भी सही है क्या? बिल्कुल नहीं साहब, पुलिस वालों ने करी, महसूस करी साहब। पुलिस वाले क्या करे, इधर भागे, चारों बगल चौराया, 2 आदमी खड़े रहते। तो एकादशी के दिन यहाँ खाटू श्याम जी का बड़ा विशाल मेला लगता है, तो वहां पर मेले को देखते हुए आदमी की व्यवस्थाएं सब भंग हो जाती। कल हमने जब न्यूज डाली थी तो उसपे एक व्यक्ति ने ये कमेंट किया था कि आप जब जाएंगे ग्राउंड पर तो आपको एक जरूर बात मिलेगी कहने के लिए कि कल 11 थी इसलिए भीड़ लग गई। तो वो सर बात साबित होती दिखाई दे रही कि आपने एक रीजन तो वो बता ही दिया कि भाई कल 11 थी तो भीड़ इस वजह से भी ज्यादा थी। लेकिन पर वापस अपनी मुद्दे की बात पर आते हैं, तो आपसे ये पूछा था मैंने कि बकायदा कि भाई आपने कहा कि बस से फर्क पड़ेगा, मतलब अगर यहाँ से स्टैंड को बाहर ले गए, निजी बस स्टैंड को या रोडवेज बस स्टैंड को,
हाँ, इससे फर्क तो पड़ेगा साहब, क्योंकि यहाँ पर जब संख्या कम हो जाएगी तो भीड़ के सामना कम करना पड़ेगा। अभी वहां पर जो लोग खड़े थे वो कह रहे थे कि भैया अगर ट्रैफिक पुलिस भी संग से काम करने लगे तो आधा काम तो उसी से हो जाएगा। देखो साहब, अब जैसे ये बात तो सही है, अब जैसे मान लो दो आदमी क्या करेंगे, चार चौराहा है, ये चारों तरफ से रास्ता आता है भाई, दो आदमी खड़े रहते हैं, दो उधर, तो चार तरफ से दो आदमी अब आपके हिसाब से आप समाधान क्या देखते हैं? समाधान तो ये देखना चाहते हैं, देखो सर जी, जैसे लाल बत्ती का सिस्टम हो, तो जैसे मान लो 5 मिनट इधर के बाहर निकाल दिए, इधर आओ, इधर आके बोलना, इधर आके बोलना, ऐसे नहीं बोलना पीछे से। हमारी तो समझ ये करती है, जैसे मान लो आदमी खड़ा रहे तो अगर वाहन दिख रहे तो इस लाइन को क्लियर कर दिया, कभी इधर को क्लियर कर दिया, जिससे लाल बत्ती का सिस्टम होता है ना, ऐसे हो तो ये समस्या का समाधान होगा, नहीं और तो कोई समाधान नहीं है। ये भी किया जा सकता उपाय, बिल्कुल सही है। चलो आपने बात की हमसे, में कि जो दुकान वाले हैं उनसे भी एक बार पूछ लेते हैं कि भाई यार वो तो दिन भर यहीं रहते हैं ना, भाई कोई आ रहा है जा रहा है व्यक्ति वो तो ठीक है थोड़ी देर के लिए यहाँ पर है, लेकिन दुकान वाले तो हमेशा यहीं पर है, सुबह जब से दुकान खोली होगी तब बढ़ाएंगे, तब तक वो क्या देखते हैं, वो क्या सोचते हैं समाधान इसका। हाँ, तो मैं साथी से कहूंगा एक बार आ जाओ यहाँ, मैं साथी से कहूंगा एक बार इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भैया कितने बजे खोल लेते दुकान अपन खोलते 7 बजे। 7 बजे खोल लेते हो। 7 बजे से लेकर और अब बज रहे 7:30, क्या व्यवस्था देखते हो सामने आप? यहाँ तो क्या कि ट्रैफिक जाम, तो सामने बस खड़ी रहती है और सी बस खड़ी रहती ये प्राइवेट बस है, जब तक पिछले वाली बस नहीं आई तब तक आगे बढ़ेगी नहीं बस, इधर साइड में हो जाते हैं ऑटो खड़े, तो ट्रैफिक जाम तो होना ही होना है। है। और क्या कारण लग रहा है तुम्हें कि ट्रैफिक जाम का ये सबसे बड़ा कारण? सबसे बड़ा कारण यही है, बस का टाइम, ऑटो का बस, जब तक बस दूसरी नहीं आई तब तक खड़ी रहेगी, और 2-2 3-3 बस लग जाती है आगे। चलो अपन यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, अपन क्या समझते हैं अपनी तरफ से समाधान क्या आपको लगता हो कि यार समाधान ये है इसका? समाधान तो यही है, जब तक बसें आगे नहीं बढ़ेगी ना, जब तक कोई समाधान नहीं। कैसे बढ़ेंगी फिर? वो तो प्रशासन करेगा ये, हाँ वो तो बस प्रशासन देगा। तो यहाँ सुबह 7 बजे से और अब तक आपने देखा तो जो ट्रैफिक पुलिस और लोग कह रहे हैं कि यार उनकी व्यवस्था सही नहीं है, कितनी सही बात है? यहाँ तो मामले खराब है। जैसे हम अभी खड़े हुए हैं तो हमने भी देखा वहां पर, हमको कैमरे को देख करके वो जरूर आ गए थे और उन्होंने व्यवस्था तुरंत जो जाम था उसको खुलवाने की कोशिश की। क्या ऐसे ही वो हमेशा तत्पर रहते हैं या कभी कभार? यहाँ तो जब तक जाम नहीं लगता उसके बाद में पुलिस आती है, पहले आती नहीं पुलिस। आगे जाम लग गया, अब चलो अब भगो, उससे पहले पुलिस की व्यवस्था ही नहीं है बिल्कुल। अभी एक साथी थे, हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि यार यहाँ पर रोड की चौड़ाई कर दो, जो दुकान है वो 10 फीट और टूटनी चाहिए। रोड तो कोई बुराई नहीं, बढ़िया होना चाहिए, होना चाहिए। अगर समस्या का समाधान होता होना चाहिए तो कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी बहुत तरीके से।